नमस्कार। आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा आयोजित IFMIS के प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो पुराने 2 वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने बात की। सबसे पहले वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है। हमारे दूसरे वीडियो में हमने थोड़ी बात की कि HOD लॉगिन से हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र नोडल एडमिन है वो किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और उसकी यूटिलिटी क्या है। हमारा जो ये वाला वीडियो है, थर्ड वीडियो, इसमें हम लोग बात करेंगे कि HOD लॉगिन पे जो पूरी की पूरी प्रोसेसेस उपलब्ध हैं ट्रांसफ़र का जो मॉड्यूल है उसके अंतर्गत, उनमें प्रत्येक प्रोसेस को किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, जो हमारे आवेदन हैं उनको कैसे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ज़िले से जो हमारे आवेदन हैं उनको HOD ऑफिस किस प्रकार से बुलवा सकते हैं और HOD से हम आवेदनों को ज़िले पे किस प्रकार से भेज सकते हैं। तो यहाँ देखिए HRMIS में मैं गया, HRMIS में सर्विस मैटर पे मैंने क्लिक किया। जो हमारे ट्रांसफ़र HOD एडमिन है, यानी जो अगर मैं उसको BCO एडमिन बताऊं, क्योंकि BCO आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा, तो जो BCO एडमिन है उसी के पास में ट्रांसफ़र HOD एडमिन का जो रोल है वो प्रदर्शित होता है। इनके पास में देखिए सर्विस मैटर एडमिन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाई देंगी, जैसे पोस्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है। ये मैं अगर आपको जब आप ट्रांसफ़र के एप्लीकेशंस कंपाइल करेंगे तो आपको ये जानने में सहायता मिलेगी कि आपके किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी के कितने पद खाली हैं, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नोडल DDO मैपिंग मास्टर के बारे में मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात की ही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र प्रोसेस के अंतर्गत जो हमारे ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेशन, ट्रांसफ़र ऑर्डर लिस्ट और एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट मूवमेंट की जो प्रोसेसेस हैं इनके बारे में। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेशन बहुत एक सिंपल सी प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है इस ऑनलाइन जो हमने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मंगाने का काम शुरू किया है, इसका सबसे अंतिम हिस्सा है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस आई, उसके बाद वो जिस भी माध्यम से प्रोसेस हुई, जो भी स्वीकृतियाँ हैं, जो भी अनुमतियाँ हैं वो प्राप्त हुई। जब आपके ट्रांसफ़र्स की लिस्ट फाइनल हो गई, तब आपको जब ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट करने होंगे, तब आप इस स्क्रीन का उपयोग करेंगे। उससे पहले इस स्क्रीन का उपयोग आप ना करें। आप अगर आपको आपके जो ट्रांसफ़र के एप्लीकेशंस हैं वो कंपाइल करने हैं, तो उनको आप यहाँ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र रिपोर्ट में जाके HOD लेवल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रिपोर्ट से ही कंपाइल करें। ऑर्डर जनरेशन वाली स्क्रीन का उपयोग तब तक ना करें जब तक आपकी फाइनल ट्रांसफ़र की लिस्ट तैयार ना हो गई हो। ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपको कोई एम्प्लॉय पिक करना है जिसकी आपको ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट है उसके आधार पे उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर बनाना है, तो उसके लिए गेट रिक्वेस्टेड एम्प्लॉय पर हम क्लिक करते हैं। जब हम गेट रिक्वेस्टेड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मेरे पास पूरी स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, उसका कर्मचारी कोड, उसका वर्तमान पोस्ट, डिपार्टमेंट, वर्तमान पदस्थापना का जो उसका जिला है और साथ में जो उसका DDO का नाम है वो दिखाई देगा। उनका पहला विकल्प दिखाई देगा, उनका दूसरा विकल्प यहाँ दिखाई देगा और थर्ड विकल्प अगर भरा है वो दिखाई देगा। सबसे आखिर में आपको उनका ट्रांसफ़र का रीज़न दिखाई देता है और उसके बगल में अटैचमेंट का ऑप्शन है। ये अटैचमेंट्स वही हैं जो 200 KB तक का साइज़ था और हमने जब अप्लाई कर रहे थे उस समय पे इस चीज़ को देखा था। तो जो रीज़न इन्होंने फिल किया है वो इस प्रकार से है। अगर आप इसके आधार पे इनको जो इनके ऑप्शंस हैं उनमें से कहीं इनकी पदस्थापना करना चाहते हैं, जैसे मैं इनके फर्स्ट वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करता हूँ और इनकी पदस्थापना मैं यहाँ करना चाहता हूँ, तो मैं इस एम्प्लॉय को पिक कर लूँगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए एम्प्लॉय का नाम दिखाई देने लगा, उनकी पोस्ट दिखाई देने लगी। ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट रेवेन्यू ये अभी भी एडिटेबल है, मतलब आपने एम्प्लॉय को पिक कर लिया लेकिन आपके पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसकी पदस्थापना कहाँ करना चाहते हैं। सिमिलरली ट्रांसफ़र टू ऑफिस जो है ये भी आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है कि आप चाहें तो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लें, आप चाहें तो अदर्स पे उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफ़र में इनका ट्रांसफ़र स्वयं के निवेदन पे होना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में होना है या फिर स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत होना है। तो चूंकि इन्होंने खुद ने आवेदन किया है तो हम यहाँ स्वयं के निवेदन पे का चयन करते हैं। बैच नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। रिमार्क अगर आपको कुछ डालना है, कोई अतिरिक्त प्रभार की प्रविष्टि करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या किसी पद के विरुद्ध इनकी पोस्टिंग की जानी है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ लोकल ऑफिस का नाम प्रदर्शित हो रहा है, वर्तमान पदस्थापना है वो दिखाई दे रहा है। नवीन पदस्थापना कहाँ करनी है,
वो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ तहसीलदार, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से भी आ सकता है और एडिट मैंने किया वो चीज़ भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसके बाद नेटिव प्लेस जो है ये ऑप्शनल है। क्लिक हियर टू व्यू एम्प्लॉय प्रीवियस पोस्ट डिटेल, इसका आप क्लिक करके उस एम्प्लॉय की जो पुरानी पदस्थापना है उसकी जानकारी देख सकते हैं, कब से पदस्थ था, किस पद पे था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। ये जो हिस्सा है ऑर्डर हेडर, ऑर्डर का जो हेडर है ये पूरी तरीके से एडिटेबल है। ये एक टेम्पलेट बनी हुई है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। आप इसको एडिट कर सकते हैं आपके हिसाब से। आपके कार्यालय में जो भी प्रारूप में ट्रांसफर ऑर्डर आपके छपते हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद में आदेश जो है उसकी भाषा इस प्रकार की है। इसमें यहाँ जैसे राज्य प्रशासनिक सेवा है, इसको आप हटा के जो आपकी लिपिकीय सेवा है उसकी जानकारी आप यहाँ भर सकते हैं तत्काल प्रभाव से प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित करते हुए। इस प्रकार से इसकी भाषा एक टेम्पलेट है, ये इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई बिल्कुल कर सकते हैं। जो आदर्श भाषा आपके कार्यालय में या आपके विभाग में उपयोग में लाई जाती है उसकी आप एंट्री यहाँ कर सकते हैं। प्रतिलिपि में आपको जिन जिन को प्रतिलिपि देनी है उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद जो फुटर है उसमें आपको अगर कोई स्पेशल कोई एंट्री करनी है वो आप लिख सकते हैं। इस एम्प्लॉय को मैं यहाँ ऐड करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया। देखिए जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया, प्लीज सेलेक्ट ट्रांसफर टू ऑफिस, आपको किस कार्यालय में इनकी पदस्थापना करनी है। ट्रांसफर टू जो है वो मैंने सेलेक्ट यहाँ पे नहीं किया था, मैं उस पर यहाँ अदर का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ ऐड पे क्लिक किया, ये नाम यहाँ पे ऐड हो गया। ये डिटेल्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। अगर ये डिटेल सही है तो मैं इसको सेव कर दूंगा, अगर ये गलत है तो मुझे मेरे पास में यहाँ पे डिलीट का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके बाद मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ। अभी ट्रांसफर ऑर्डर केवल सेव हुआ है। ट्रांसफर ऑर्डर सेव्ड सक्सेसफुली, जनरेटेड सैंक्शन ऑर्डर नंबर, एक सैंक्शन ऑर्डर का मुझे नंबर मिल गया। अभी ये ट्रांसफर ऑर्डर केवल मैंने सेव किया है, इसको मैंने जनरेट नहीं किया है। यहाँ पे जैसे मैं ट्रांसफर ऑर्डर लिस्ट में गया तो ट्रांसफर ऑर्डर लिस्ट में मुझे वो सारे ऑर्डर्स दिखाई देंगे जो ऑर्डर मेरे या तो जारी हो चुके हैं यानी अप्रूव हो चुके हैं या फिर पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। तो ये जो हमारा ऑर्डर है उसको मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। अब इस प्रकार से यहाँ जनरेट ऑर्डर का मुझे एक विकल्प दिखाई दे रहा है। मैं जब जनरेट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो वो ऑर्डर पूरा का पूरा एक पीडीएफ के फॉर्म में मुझे प्रदर्शित हो जाएगा। जनरेट ऑर्डर का अर्थ हुआ कि आपने जो विवरण भरा हुआ है उस विवरण के आधार पे आप ऑर्डर जैसे जारी करेंगे वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने ऊपर की एंट्रीज चेंज नहीं की थी, सामान्य प्रशासन विभाग आदि, तो ये उसी प्रकार से आ गया। यहाँ पे इस प्रारूप में आपका आदेश जो है वो बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि यही आदेश फाइनल है तो इसको आप यहाँ अप्रूव कर सकते हैं। ये मैंने इस ट्रांसफर ऑर्डर को अप्रूव कर दिया। आपके पास में अप्रूव्ड ऑर्डर को कैंसिल करने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अगर आपका ऑर्डर जारी हो चुका है तो आप उस ऑर्डर को वापस से उसी विंडो में जाके कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करूंगा तो इसका स्टेटस वापस से अप्रूव्ड के बाद पेंडिंग हो जाएगा। तो उसे एक तरीके से अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन कभी करना है तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रशासकीय आधार पर ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, हमें आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो हम उसका एम्प्लॉय कोड क्या करेंगे। हम सीधे सर्विस मैटर के अंतर्गत ट्रांसफ़र प्रोसेस में ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेशन की स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ उस एम्प्लॉय के एम्प्लॉय कोड की सीधे एंट्री कर देंगे जिसका भी मुझे ट्रांसफ़र करना है। मान लीजिए मैंने ये एम्प्लॉय कोड लिया, सर्च पे क्लिक किया तो उस एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा और आप यहाँ ट्रांसफ़र मोड में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड या लोकल अरेंजमेंट लेके उसकी पदस्थापना वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे भर के उनका ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो IFMIS में ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे भी ट्रांसफ़र करने की सुविधा उपलब्ध है। अब जो मैं बात कर रहा था कि आपको कंपाइल कैसे करनी है एप्लीकेशंस, तो उनके लिए आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के अंतर्गत आपका जो HOD लेवल का रिपोर्ट है इसका आप उपयोग कर सकते हैं।
इस एचओडी लेवल की रिपोर्ट को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए और एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद इस रिपोर्ट के आधार पे आप आपकी कैडर वाइज अलग अलग कैडर्स, मान लीजिए तृतीय श्रेणी का अलग है या आपके जो अन्य जो कैडर्स हैं, जैसे एक कैडर यहाँ प्रदर्शित हो रहा है मध्य प्रदेश जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव भर्ती एंड सर्विसेज क्लास 3, जो आपका नायब तहसीलदार वाला जो संवर्ग है, उनके लिए आप कर सकते हैं। जब आपके आवेदन जो हैं वो प्रोसेस हो जाएं, मतलब उन पे अनुमतियां आ जाएं, उसके बाद आप ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेशन की स्क्रीन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस थी जो ट्रांसफ़र की पूरी एप्लीकेशन है उसमें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रोसेस और बचती है जो डीडीओ के स्तर पे की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है। उसके बारे में मैं अपने अगली वीडियो में आपसे बात करूँगा।